इस स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 3 नॉलेज एंड करिकुलम का। और यूनिट 3 में एक ही टॉपिक है जो थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन एक ही टॉपिक था यूनिट 3 में लिखा हुआ, जो है ब्रॉड डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम मेकिंग। और इसे आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे और इसी वीडियो में हमारा यूनिट 3 ख़त्म भी हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग पेडागोजी पे जाएंगे, फिजिक्स पेडागोजी या मैथमेटिक्स पेडागोजी पे। इसके बाद से वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट 3 का नाम है करिकुलम डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिडरेशन, जिसका टॉपिक है ब्रॉड डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम मेकिंग एट द नेशन और स्टेट वाइज लेवल। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले तो एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Education help in the process of social transformation and achievement of nation goal and priority. The content of education should be carefully planned. यानी एजुकेशन कहीं ना कहीं सोशल वाइज बोलिए या नेशन वाइज बोलिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन है सोसाइटी का, और इसे बहुत ही केयरफुली प्लान किया जाता है। Education develop learner knowledge, skill, attitude, value in the context of social, economic, political, environmental goal in the local, nation and global perspective। यानी एजुकेशन जो है वो लर्नर का नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू को डेवलप करता है। कंटेक्स्ट होना चाहिए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव के अनुसार, लोकल, नेशन या ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे ये खड़ा उतरने के लिए एजुकेशन कहीं ना कहीं लर्नर को हेल्प कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कैसे हमें देखने को मिलती है एजुकेशन में। तो डाइवर्सिटी इज़ द इन द करिकुलम एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी encompasses several concern। स्टूडेंट हैव डाइवर्सिटी इन नॉलेज, नॉलेज में डाइवर्सिटी होना चाहिए। सपोर्टिंग अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट करिकुलर इन द फील्ड ऑफ स्टडी फोकसिंग ऑन डाइवर्सिटी, स्टडी पे फोकस होना चाहिए। किसी भी करिकुलम में आप जाइए, वो भले अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, लेकिन फोकस स्टडी होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी विद करिकुला एंड प्रोग्राम, सीक्वेंस में पढ़ाई होना चाहिए और बहुत सारे प्रोग्राम भी होने चाहिए। प्रोवाइडिंग फैकल्टी फॉर टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम, फैकल्टी जो है टीचिंग का वो डाइवर्स क्लासरूम के अनुसार होना चाहिए। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडी, स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, स्टूडेंट को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। सेकंड आता है सोशल पॉलिटिकल एस्पिरेशन इंक्लूडिंग आइडियोलॉजीज एंड एजुकेशनल विजन। तो सोसाइटी हैज़ इट ओन एक्सपेक्टेशन अबाउट द एम एंड ऑब्जेक्टिव दैट शुड बी कंसिडर व्हेन डिज़ाइनिंग द करिकुलम। तो सोसाइटी का अपना एक्सपेक्टेशन होता है, अपने एम होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं कि करिकुलम को वो किस प्रकार से डिज़ाइन करें। इसीलिए इंडिया का करिकुलम और अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ देख लीजिए, वहाँ के करिकुलम में कुछ डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्यों हैं? क्योंकि दोनों जगह की सोसाइटी अलग है। परसेप्शन ऑफ व्हाट द स्कूल सिस्टम शुड लुक लाइक, परसेप्शन भी होना चाहिए कि स्कूल सिस्टम को किस तरह से दिखाना है। इट इज़ नेसेसरी फॉर करिकुलम डिज़ाइन टू टेक इनटू अकाउंट दिस सोशल एंड सोसाइटल कंसिडरेशन। और ये वो इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही बताया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सोशल और सोसाइटल कंसिडरेशन करिकुलम डिज़ाइन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इफ़ दिस डज नॉट हैपन, अगर ऐसा ना हो तो करिकुलम बिकम इररिलेवेंट, तो करिकुलम इररिलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप करिकुलम में कुछ भी सीख रहे हैं तो एट लास्ट आप उसे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, इसीलिए सीख रहे हैं। अगर आप उसे इम्प्लीमेंट कर ही ना पाए, क्योंकि मान लीजिए आपको ऐसी शिक्षा मिली है जो कि यहाँ के सोसाइटी के अनुसार फिट नहीं बैठती, तो आपको रियल लाइफ में तो रिलेवेंट वो कहीं से साबित होगा नहीं, तो वो इररिलेवेंट ही कहलाएगा। The knowledge, skill, value, attitude of learner are expected to prepare them to fit into society। और जो भी नॉलेज है, स्किल है, वैल्यू है या एटीट्यूड जो डेवलप होता है लर्नर के अंदर, वो कहीं ना कहीं इसीलिए किया जाता है कि वो सोसाइटी में फिट बैठ सके। थर्ड पॉइंट आता है इकोनॉमिक नेसेसिटीज़।
A curriculum for the current time need to be inclusive, wide ranging, highly flexible, very responsive to the social and economic need of diverse groups. तो आज के करिकुलम ऐसे बनाने चाहिए कि वो कहीं ना कहीं हाईली फ्लेक्सिबल हो, हाईली रिस्पॉन्सिबल हो, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें दे सके. द कम्युनिटी लर्निंग क्लास करिकुलम माइट इंक्लूड फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग that enriches the life by enabling people to fulfill their ambitions. Build skill and knowledge को build करना, skill को build करना. Build capacity to space and manage service, यानी कि कैपेसिटी डेवलप करना कि आप अपने सर्विस को मैनेज कर सकें. इनेबल डेमोक्रेटिक एंड सिविक पार्टिसिपेशन, तो डेमोक्रेटिक वे से आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है. सपोर्ट पाथवे टू एम्प्लॉयमेंट, support the development of life skill including English, math and digital capability, and enable parent to support their children. तो ये सब कुछ होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर करिकुलम को डिज़ाइन कर पाएंगे. फोर्थ पॉइंट आता है आपका टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ क्या है. तो टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटी की बात करें अगर, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज़ नॉट ओनली हाउ वी कम्युनिकेट बट ऑल्सो हाउ वी नीड टू एजुकेट. यानी टेक्नोलॉजिकल चेंज इसलिए नहीं होता कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकें, बल्कि हम कैसे एजुकेट कर सकें, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है. मैनी एजुकेटर होल्ड द व्यू दैट कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी आर टूल फॉर लर्निंग. तो बहुत सारे एजुकेटर के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट जो है एक टूल की तरह काम करता है लर्निंग में. ऑल द एजुकेटर, government administrator and school board have to consider that networking represent not just a new set of tool but a new environment for learning and teaching. तो एजुकेटर या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या स्कूल बोर्ड ही आप कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो टूल है उसे हम अपने इन्वायरमेंट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में उसका इस्तेमाल कैसे होगा. न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ इंकरेज न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड डेवलप न्यू रिक्वायरमेंट्स. तो नए नए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं अभी, और वो कहीं ना कहीं नए नए पॉसिबिलिटीज़ को भी जन्म देते हैं, और वो नए नए नॉलेज को भी आप लोग को मतलब प्रोवाइड करवाते हैं. एवरी स्टूडेंट विल नीड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग ऑन द वेव इन ऑर्डर टू कॉम्पिटिटिव इन देयर वर्क प्लेस. यानी कहीं ना कहीं आप इंटरनेट का भी बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जितना भी कोर्स है उससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी जुटानी होती है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है, या फिर आप वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है. ये सब हो गए टेक्नोलॉजीज़ पॉसिबिलिटीज़ के अंदर आ गए. फिर आता है नेशनल प्रायोरिटीज़. नेशनल प्रायोरिटीज़ के अंदर क्या क्या आएगा. इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट. देखिए इसके बारे में, इसमें जो जो पॉइंट लिखा है आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब आप कहीं ना कहीं अपने नेशन को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड आप फिर करिकुलम डिज़ाइन कर पाएंगे. क्योंकि करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए. तो बच्चों को भी ये सब जानकारी हम लोग को देनी होती है. जैसे इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट कैसे कैसे हुआ था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, नेशन आइडेंटिटी क्या है हमारा, इंडियाज़ हेरिटेज, इंडिया के हेरिटेज क्या क्या है, इंडिया डेमोक्रेसी है सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट कह लीजिए, या लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी का है तो वो हमारा ही है. सेक्युलरिज्म क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस की बात क्यों की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन्वायरमेंट की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स एंड साइंटिफिक टेम्पर, इन सब की बात की गई है. और नेशन के वाइज ये सब चीज़ बच्चों को सिखाना ज़रूरी होता है. छठा पॉइंट आता है आपका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड पावर रिलेशन. द स्टेट हैज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफाइन द कंटेंट एंड पर्पसेस ऑफ एजुकेशन. तो कहीं ना कहीं स्टेट का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो कंटेंट को और एजुकेशन के पर्पस को समझ सके, और कहीं ना कहीं ये मतलब इस बारे में ये जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी जानकारी भी बच्चों को रहे.
द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ द ऑथोरिटी टू कंस्टिट्यूट द एजुकेशन प्रोसेस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी इसमें बड़ा रोल होता है। NCERT गिव डायरेक्शन ऑफ द करिकुलम एंड UGC इज़ देयर फॉर ऑल प्रोग्राम ऑफर्ड इन यूनिवर्सिटी। तो NCERT और UGC इन सब का भी हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल है। हमारे एजुकेशन में या हमारे करिकुलम में कह लीजिए इंटरनेशनल कंटेंट भी मौजूद है। इंटरनेशनल कंटेस्ट क्या? कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड नेशन एजेंसी जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, UNFPA हो गया या सार्क हो गया, ये सब जो प्रोग्राम चल रहे हैं किस लिए? HIV एड का एजुकेशन प्रोवाइड करना हो, या इन्वायरमेंटल साइंस एजुकेशन हो, कल्चर एंड पीस की बात की जाए, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन की बात हो, या पॉपुलेशन एजुकेशन की बात हो, ये सब हमारे करिकुलम में इंक्लूड होते हैं इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के तहत। एंड अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी हैव आल्सो ऑफर्ड डिग्री इन पीस। कुछ लोग पीस में डिग्री भी देते हैं। यही था आज का वीडियो, और इसी के साथ आपका जो यूनिट 3 है वो आपका कवर हो चुका है। इसके बाद आपको यूनिट 3 का PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप अभी तक वहाँ नहीं गए तो वहाँ जाके आप ये सारे जो PDF हैं उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा आपका जो ये है पेपर है उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो सेमेस्टर सेकंड में हमारे 2 ही पेपर बचते हैं। एक है आपका पेडागोजी ऑफ साइंस और दूसरा है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इनमें से ही कोई एक स्टार्ट मैं करने जा रहा हूँ। उसके वो भी पूरी आपको नहीं मिलेगा सेमेस्टर सेकंड में। इसके भी पार्ट कर दिए गए हैं। जैसे कुछ पार्ट जो है पेडागोजी ऑफ साइंस का वो आपको सेमेस्टर सेकंड में मिलेगा, और उसके ही बाकी पार्ट आपको सेमेस्टर फोर्थ में जाके देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही मैथमेटिक्स के साथ भी किया गया है। तो कुछ पार्ट जो है जो सेमेस्टर सेकंड के सिलेबस में है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और रेगुलर वीडियो पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।